मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, मंथ की जो ब्रीफ रिपोर्ट है आप सबके लिए, मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए। ये जो प्रीव्यू है इसके अंदर हम दो पार्ट्स आपसे शेयर करते हैं। इस प्रीव्यू के अंदर कंप्लीट जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर 10 पार्ट है, लेकिन प्रीव्यू के अंदर हम दो पार्ट आपसे शेयर करते हैं। एक तो हम शेयर करते हैं सूर्य के गोचर का फल, सन्स ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का, सूर्य के गोचर का फल। और दूसरा पार्ट जो शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1। प्रीमियम कंटेंट के अंदर 10 पार्ट है। प्रीमियम कंटेंट के अंदर जो 10 पार्ट है सूर्य के गोचर का फल, जो आपको बताता है आपका लीगल स्टेटस, डिसीजन मेकर का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, आपका एटीट्यूड डिसीजन मेकर के साथ कैसा बनेगा, और आपकी रेलेवेंस जिसने डिसीजन बनाना है उसके साथ हार्मोनी कैसी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो ट्रांजिट इफेक्ट है वो सूर्य के बाद बुध का है। बुध के ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का कैसा है। बुध का ट्रांजिट इफेक्ट आपको बताता है आपका फ्लो ऑफ इनकम, आपका फ्लो ऑफ करियर, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्रेशन, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ जो है। भाई बहुत बड़ा ये आपका जो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस की औकात क्या है इस मंथ के अंदर, क्या हाल होगा बिजनेस का, पैसे कितने होंगे आपके पास, फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा, फ्लो ऑफ करियर बिजनेस कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है हमारा ट्रांजिट इफेक्ट वो है मंगल का। मंगल का ट्रांजिट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इस पूरे मंथ के अंदर, करेज कैसा रहेगा, बहादुर कैसे रहेंगे, टेम्पर कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन कैसी होगी, आपके फैमिली रिलेशनशिप की औकात क्या होगी, झगड़े कितने होंगे, और तो और कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना के हालात क्या होंगे, वो भी है। चौथा जो वीनस है, वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट पूरे मंथ का। वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट जो बताता है आपका लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, और तो और आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट वो बताता है अगर आप टेस्ट पे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आपकी कोई इंटरव्यू हो रही है, उसकी हालात कैसे होंगे, उसमें क्या हासिल कर पाएंगे, उम्मीद क्या है, बात बनेगी, इन एंड आउट क्या हाल होगा, क्या कैसे हालात होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो ये आपके ट्रांजिट तो हो गए। उसके बाद हम आपको साथ शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2, कंक्लूजन पार्ट 3। ठीक, 4 और 3 7 ये इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम 3 चीज़ें और आपसे शेयर करते हैं। पूरे मंथ के उपाय क्या हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पूरे मंथ के अंदर, इक्वेशन पूरे मंथ की है, कई बार लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे होते हैं, और उस मुश्किल के दौर से निकलने का उपाय क्या है, क्या आप कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, प्रिकॉशंस क्या है, क्या आपको परहेज करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। प्रिकॉशन बहुत बड़ी चीज़ है। और कंक्लूजन 1 2 3 क्यों है, क्योंकि 30 से 31 दिन है। पूरे मंथ का एनवायरनमेंट एक चीज़ में नहीं आ पाएगा, एक पार्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। पूरे मंथ के अंदर कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, कभी आप हाई हैं, कभी आप लो हैं, और ऐसे तो नहीं होगा ऐसे चढ़े रहेंगे। कई बार हाई फेज पे, कई बार लो फेज, कभी मीडियोकर पे है, कई बार ग्राउंड जीरो पे, कई बार हाई ग्राउंड पे। तो उसको हमने पूरी तरह पकड़ने की कोशिश की है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एक्सटर्नल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, हर चीज़ के ऊपर उसके जो 9 एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो वो मैं दूंगा आपको। तो कंक्लूजन तीनों के अंदर उसको दिया गया है। और तो और फिर टास्क के अंदर कैसे, अगर मुश्किल के हालात हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरह से निकल पाएंगे, प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना चाहिए, या किन के ऊपर आपको विचार होना चाहिए। मंत्र साधना में तो आप जप करें, अचीव कर लें, भगवान का नाम है, कर लें। ये आपकी खेती है, आपको करनी है। हाँ, बताना मेरा रोल है, मैं कर देता हूँ। मैं उसकी पूरी शुद्ध भाषा में उसको आपको उच्चारण करता हूँ, तो उसको सीख लें। बहुत आराम से बोलता हूँ, आप सीख लें, कर लें, लेकिन जोश के साथ करना होता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी ब्रीदिंग, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये आपकी काश्त है, आपकी खेती है। आप फसल बोएं और नाम के बीज बोलें और आप अचीव कर लें। कायनात तो उसकी भगवान की, वो देगा। तो ये सब चीज़ें प्रीमियम कंटेंट के अंदर। अगर आप प्रीमियम कंटेंट, हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है, ये जो हमारा फोरकास्ट भी है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर
जिनका पैशन भी है, जिनका फेथ भी है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का ज़िंदगी में जो लेके भी आते हैं उसको सब मुताबिक चलते भी हैं, ये सभी के लोगों के लिए नहीं हो सका। हाँ, उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको एप्लीकेशन में लेके आना चाहते हैं, और उसको लेके अपनी कोई, अगर आप कहीं सी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ट्रैप में फंसे हुए हैं, या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, या कॉमन सेंस और गाइडेंस दोनों लेके आप सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है। उसमें आपको अपने बलबूते पे, ज्ञान के बलबूते पे, नॉलेजेबिलिटी स्किल के बलबूते पे, वैदिक साइंस के बलबूते पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, व्हाई नॉट? यू हैव नथिंग टू लूज। करके देखें, ये आपके ऊपर है। पर ये अप्लाइड हॉरोस्कोप है, ये नहीं कि मैं कोई आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे फेंकता रहूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आई डोंट प्रेडिक्ट लाइक दैट। हाँ, पर मैं वही वो बताऊंगा जो है, जो रियल टाइम सिस्टम में है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ, ये नहीं कि ऐसे खाली फेंकता रहूँगा। नो नो नो, ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है, आप उसको करके देख लें, चॉइस आपकी है। मैं पूरी तरह उसको गाइडेंस पे मेरा पूरा यकीन है, सर्विस में पूरा यकीन है। आई ऑलवेज डू माई वेरी बेस्ट। आप करके देखें, देख लें। अगर आप इस प्रीमियम कंटेंट को लेना चाहते हैं तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट कंटेंट मंथली का ले लें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड आप ही जज होंगे, आप ही जूरी होंगे। करके देखें। कैंसरियन मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा? अक्टूबर 2021 द ट्रांजिट, सूर्य का ट्रांजिट चौथे भाव में कैंसरियन के लिए 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आपके चौथे भाव में। सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड कई बार बहुत सारे चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। कई बार आपके रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ, मेंटर के साथ इतने अच्छे ना होंगे। कई बार टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होगा, कई बार तकलीफ़ बहुत होगी, हार्ड टाइम होगा शायद फोकस करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के लिए। और इस टाइम के अंदर कई बार आप अपने रूटीन से बाहर निकलना चाहेंगे। सूर्य की पोजीशन जिस हिसाब से है, मैरिड लाइफ के अंदर कई बार टेंशन बहुत होगी। पर्सनल लाइफ के अंदर कई बार जो खुशी चाहते हैं कई बार उसमें डिक्लाइन होगा। नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें। घरेलू ज़िंदगी में तूफान लेके ना आए, लड़ाई झगड़ा लेके ना आए। घर में प्यार मोहब्बत पीस बनाए रखें, खुशियाँ बनाए रखें। हेल्थ के अंदर दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर जर्नीज बनाएं, लेकिन हर जर्नी के अंदर कोई न कोई रुकावटें बहुत होंगी। ट्रैवलिंग में बड़े इश्यूज होंगे। कई बार आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। कई बार कोई ना कोई कंफर्ट को लेके कोई ना कोई इशू भी होगा। सूर्य चौथे भाव में, दूसरे फैसेट्स, सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड पर्सनल लाइफ के अंदर और मेरा ये भी टाइम है कि ये टाइम पीरियड में आपको बहुत चीज़ों पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। लोगों पे, फैमिली मेम्बर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड में कई बार चीज़ों को डील भी करना पड़ेगा और घरेलू ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और पर्सनल लाइफ के अंदर जो आप बहुत सोच आपके इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह कई बार आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा और साइकोलॉजिकल उसका चेकअप रिव्यू लेना पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड है सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का है। किस तरह से आप फील करते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड अगर आप, ये टाइम पीरियड शायद इस तरह से भी है कि जैसे पास वापस आ गया है, बहुत सारी आपकी यादें ताज़ा हो गई है और कुछ नया करना चाहते भी हैं। कुछ पुराने जो आपने सोचा था उसके मुताबिक भी कुछ नया करना चाहते हैं और फैमिली के अंदर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा। और ये टाइम पीरियड इवन आप लोगों की मदद भी करेंगे, लोग भी आपकी मदद करेंगे। बिहेवियर सिस्टम के अंदर बड़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। लाइफ पहले से अच्छी होगी। दिमागी परेशानी इतनी नहीं भी होगी। जो हेल्प चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगी, जो गाइडेंस चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन विचार करना होगा।
इस आने वाले मंथ के लिए कैंसरियन राहु की पोजीशन 11वें भाव में है। अचानक से कोई लीगल अथॉरिटी ना आ जाए, अचानक के कोई हायर अथॉरिटी से कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट ना हो जाए। केतु पंचम भाव में, पेट का ध्यान रखें और ये ना हो कि आपकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप फोकस ना हो और आपका फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल ही बिखरी हुई हो। पेट का बहुत ध्यान रखें और कई बार बहुत करने के बाद भी कई बार रुकावटें बहुत होंगी, हर काम में कोई ना कोई रुकावट होगी। बृहस्पति शनि सप्तम भाव में है। रिलेशनशिप में ध्यान से आए, तमीज से पेश आए और रिलेशनशिप के अंदर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना रखें। मंगल सूर्य तीसरे भाव में है। अकल लेके आए, हर बात पे अग्रेशन नहीं, सेंस लेके आए। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें। मरकरी वीनस चौथे भाव में है। इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, लाइफस्टाइल में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। कैंसेरियन कंक्लूजन पार्ट 1 2021 मंथ ऑफ अक्टूबर। इस आने वाले मंथ के अंदर हार्ड वर्क बहुत करेंगे, ट्रैवलिंग भी बड़ी होगी, बाहर आना, अंदर बाहर भी जाना पड़ेगा। भाई बहनों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, आपको नाम मिलेगा, तरक्की होगी। रिजल्ट जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा, जो एक नेचुरल गिफ्ट की तरह लोगों के सामने आएगा। वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन होगा आपका, जो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम के अंदर गुस्से से इतना काम ना चल पाएगा। प्यार जितना इश्क से बात करेंगे उतनी ठीक रहेगी। घरेलू ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत इश्क बना के रखना पड़ेगा, होगा नहीं। फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रखें। शत्रु आपके से जेलस होकर आपके रेपुटेशन को डैमेज ज़रूर करेगा। इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। ये टाइम पीरियड आपको कंफर्टेबल तो बनाएगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज भी देगा, इनकम के रिसोर्सेज भी देगा, नए प्रॉफिटेबल डीलिंग में आप शामिल भी होंगे, गेट टुगेदर भी होगा, अच्छी खबरें भी मिलेंगी, लोगों का साथ भी मिल जाएगा, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट भी मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। कई बार शत्रु की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। ओवरऑल खुशहाली हो। अगर आप चाहें इस पूरे मंथ की कंप्लीट मंथली फोरकास्ट का रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। और अगर आप चाहें मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में जिसमें पूरा पता चलेगा चारों के चारों ग्रह जो प्रोमिनेंट आपके प्लैनेट हैं, सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल पूरे मंथ के अंदर क्या है, इस पूरे मंथ के अंदर ऐसी कौन सी उपाय पद्धति है जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें ना बढ़े, ऐसी कौन सी मंत्र साधन जिसका प्रयोग करके आप किसी भी सिचुएशन से उबर सकते हैं, सुप्रीमेसी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इस अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप रिपोर्ट को जरूर लें। prakash.astrologer.com कंप्लीट मंथली का हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।